नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ 2021 का भव्य आगाज हुआ। सीएम मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो भी लॉन्च किया गया। खेलों का महासंग्राम कहे जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 8000 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे। खेलों के लिए कई बहुउद्देशीय हॉल ट्रैक का निर्माण किया गया। बैडमिंटन हॉल राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकुला में ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया गया है। पंचकुला और शाहबाद में शानदार हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल है। प्लांट में आग लगने और गैस रिसाव होने के बाद कर्मचारियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग इतनी तेज थी कि बुझाने के लिए और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग। घटना में 5 पुरुष और 2 महिला सहित 7 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा की देर रात करीब 12 बजे गुरुग्राम में द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्ध त्रिपाठी के घर पर पेशी हुई। पेशी के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ बग्गा को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए। बग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताया कि अवैध हिरासत के दौरान उन्हें चोटें भी आईं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हल्के के बड़वा गांव के करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में एसटीओपी में जल को साफ करके सिंचाई के काम में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार किसानों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। इससे किसानों को फायदा हो रहा है और किसान भाजपा की नीतियों से खुश है। जनता पर महंगाई की मार। रसोई गैस की कीमतों में हुई 50 रुपए की बढ़ोतरी। 1000 रुपए का हुआ 14.2 किलो का सिलेंडर। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। हुड्डा ने कहा कि आम जनता त्रस्त है और सरकार हर चीज के दाम बढ़ाने में व्यस्त है। हुड्डा ने आगे कहा कि बढ़े हुए सिलेंडर्स के दाम वापस होने चाहिए। इसका बहुत नेगेटिव असर घरों पर पड़ेगा। ये सरकार रोजगार और युवाओं के लिए संवेदनशील नहीं है। सरकार में नौकरियां और भर्तियों में जो घोटाले हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में देश के गृह मंत्री अमित शाह के पीएसओ के घर चोरी हो गई। पड़ोस में रहने वाले उनके चाचा रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर से भी चोरों ने लाखों रुपए के गहने और कैश चोरी कर ली। पानीपत जीटी रोड पे लघु सचिवालय के सामने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की कार को हरियाणा रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में किसी प्रकार का हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नीरज चोपड़ा की कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा सवार थे। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 9 में लंबे समय से नालियों का काम अभी भी अधूरा है। वार्ड नंबर 9 में रहने वाले लोगों ने बताया है कि पिछले कई सालों से यहां की नालियां नहीं बनाई गई। कुछ नालियों को बनाने का काम जरूर शुरू किया गया, लेकिन ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलने की वजह से काम को आधे में ही वो छोड़कर चला गया। इसकी वजह से अब यहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पलवल के गतपुरी थाना पुलिस पर हुए हमले के आरोपी पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक मामले में आरोपी पक्ष ने थाने पहुंचकर पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वो गिरकर चोटिल हो गया, लेकिन इस मामले में आरोपी के परिजनों का कहना है कि वो गिरकर चोटिल नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने उसको डंडों से पीटा है, जिस कारण उसको ये गंभीर चोटें आई। बहादुरगढ़ में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसा मालगाड़ी के सामने अचानक एक गौवंश के आ जाने के कारण हुआ। हादसे के चलते मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे डीआरएम डिम्पी गर्ग समेत कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हादसे की वजह करीब 4 घंटे तक रोहतक दिल्ली रेलमार्ग से प्रभावित रहा।
भाजपा नेता राव सुरेंद्र सिंह के भाई के घर में हुई नकदी समेत 1.28 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस को पहली कामयाबी मिली है। पुलिस ने वारदात में शामिल नेपाल निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 18 फरवरी को घर में चोरी हुई थी। मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने व्यापक पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश करके 8 दिन के रिमांड पर लिया। कैथल के गांव पिसौल में श्री गुरु नानक गर्ल्स पब्लिक स्कूल के मालिक जयपाल नैन के मर्डर की गुत्थी पुलिस ने 1 साल के बाद भी अब तक नहीं सुलझा सकी है। अब जयपाल मर्डर के मामले में पुलिस ने सुराग देने वाले पर 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। कैथल के एसपी ने बताया है कि इस पूरे मामले में नए सिरे से एसआईटी का पुनर्गठन किया गया है। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। भिवानी में इन दिनों अधिक गर्मी पड़ने की वजह से किसानों की फसल खराब होनी शुरू हो गई है। किसानों को सब्जी की फसल के लिए उचित पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिलने की वजह से फसल सूखती जा रही है और ऐसे में किसान परेशान है। न तो ट्यूबवेल में पानी है, ना ही नहरों में पानी आ रहा है। इसकी वजह से फसलें सूखती जा रही हैं। रतिया शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह पर लगे गंदगी के ढेरों के लिए ये गंदगी के ढेर का जंजाल लोगों के लिए बने हुए हैं। नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार को शहर से गंदगी उठाने का ठेका भी दिया गया है, जिस पर नगर पालिका काफी पैसे खर्च करता है, मगर ठेकेदारों की लापरवाही से शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। परेशान लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है। बावजूद इसके अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। इसको लेकर शहरवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो नगर पालिका के खिलाफ वो बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। सोनीपत के गांव शहजादपुर में ग्रामीणों ने गंदे पानी को लेकर के प्रोटेस्ट किया है। 2 महीने से लगातार घरों में पहुंच रहा है सप्लाई का गंदा पानी पीने की वजह से ग्रामीण हो रहे हैं बीमार। गंदे पानी की वजह से पेट से संबंधित एलर्जी हो रही है। बार बार शिकायत देने के बाद भी विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूर दराज से लेकर के इनको पानी आना पड़ता है। नहाने और पीने के पानी के लिए लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। महम कस्बे में स्थित ज्ञानी चोर की बावड़ी में एक लड़की का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान भिवानी जिले के बडेसरा गांव निवासी के रूप में हुई है। लड़की महम आईटीआई की छात्रा बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि लड़की कल घर नहीं पहुंची तो तलाश शुरू की गई। लड़की के पिता का कहना है कि बीपी की समस्या से लड़की ग्रस्त थी और इस वजह से लड़की मानसिक तौर पर कमजोर भी थी। पुलिस ने शव को बावड़ी कुएं से बाहर निकाला है। परिजनों ने पहचान की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहादुरगढ़ में रेलवे रोड पर बैग की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट वजह इस आग की बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। रेवाड़ी के सेक्टर 18 के पास ढालियावास में बने गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर के एक 8 साल के बच्चे आकाश की मौत हो गई है। आकाश अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में डालियावास के पास गंदे पानी से भरे गड्ढे में अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। इसके बाद आकाश के भाई के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक वो बच्चे की मदद करते तब तक काफी देर हो चुकी थी। कनीना में एक छात्र पर गोली चलने का मामला सामने आया। स्कूल मैदान में खेलते समय हुए झगड़े को लेकर 11वीं के छात्र पर गोली चलाई गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। देश के कई राज्यों में बूस्टर डोज के लिए लोगों को पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने 18 से 59 आयु वर्ग के सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में अंबाला में बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को फोन करके इस बारे में जानकारी दी जा रही है। आम जनता हरियाणा सरकार के इस फैसले की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। होडल में रेलवे चौक के समीप सारथी नामक अस्पताल में बीती रात एक मरीज के परिजनों ने भारी हंगामा किया है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर डिलीवरी के वक्त लापरवाही के आरोप लगाए। डॉक्टर से मरीज के परिजनों ने इस बारे में कहा तो डॉक्टर ने बाहर से कुछ युवकों को बुलाकर मरीज के परिजनों को पिटवाया। इसको लेकर के अस्पताल पर भारी हंगामा देखने को मिला। होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सारथी अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया।
कोसली में सड़क हादसे में एक की मौत, 4 घायल। सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर। भूरथला के कोसली आते समय टुमना गांव के समीप हुआ हादसा। अज्ञात वाहन के द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद दीवार से टकराई गाड़ी। हादसे में 30 वर्षीय मंजीत की मौत, 4 घायल। कोसली टुमना रोड की घटना। जिला पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार यातायात पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने में लगी है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने नांगल चौधरी में नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान काटे। रोहतक जिले के सांपला रेलवे स्टेशन पर दिल्ली नरवाना पैसेंजर ट्रेन में बम की अफवाह मात्र से हजारों यात्रियों को परेशानी में डाला। सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने पुलिस को मौके पर बुलाया। ट्रेन को तुरंत खाली करवा दिया गया। इसके बाद मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने पहुंचकर पूरी ट्रेन की जांच की। लगभग 2.5 घंटे की चेकिंग के बाद क्लीन चिट देकर के ट्रेन को रोहतक के लिए रवाना कर दिया गया। इसके चलते दिल्ली की ओर से आने जाने वाली कई यात्री गाड़ियां प्रभावित हुई। फरीदाबाद में हर चौक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर दिन रात निगाह बनाए हुए हैं। इसके माध्यम से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के घर अब चालान भेजे जा रहे हैं। अमेठी में ट्रेनिंग में आए 5 जिलों से सुपरवाइजर ने शुक्रवार को प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला के खेत का दौरा किया। अमेठी से कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वजीर सिंह चौहान ने बताया है कि सुनील कंडेला का जीरो बजट खेती का बड़ा उदाहरण है, जो प्रति एकड़ 7 से 8 लाख रुपए हर साल कमाते हैं। पलवल जिले के गांव बाघौला में एक युवक ने पुलिस पर हमला किया, गाड़ी भी तोड़ दी है। आरोपी दिनेश ने इन दोनों पुलिसकर्मियों पे कुल्हाड़ी और कैंची से हमला कर दिया, राइडर भी तोड़ दी। इस हमले में पीएसओ राजकुमार और आरोपी दिनेश ने छाती में कैंची मारी और हेड कांस्टेबल सुंदर के हाथ में कुल्हाड़ी मारी, जिससे दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर के रादौर इलाके में दोपहर के बाद पुलिस कर्मचारी पर संदिग्ध बदमाशों ने गोली मारकर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों का दौरा करके तुरंत नाकेबंदी के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल में जाकर पुलिस कर्मचारियों का हालचाल भी पूछा। फरीदाबाद में निजी स्विमिंग पूल में डूबने से एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने स्विमिंग पूल के संचालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। जिले के कस्बा बादली क्षेत्र में एक प्रवासी मजदूर के अज्ञात वाहन के नीचे कुचले जाने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान उमेश पासवान निवासी मुजफ्फरपुर बिहार के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार उमेश यहां गांव दरियापुर में ओ मीट भट्टे पर काम करता था। बीती देर शाम वो खाना खाने के बाद सड़क पर निकला था। उसी दौरान पीछे से तेज गति से आए एक वाहन ने उसको कुचल दिया। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिन्होंने करीब 1548 लोगों से साइबर ठगी की है। इस गिरोह ने लोगों से करीब 25 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 नाइजीरियन और एक घाना निवासी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 13,90,000 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने छापेमारी करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शूटर्स गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। क्राइम यूनिट मानेसर ने खेड़ा खुर्रमपुर के रहने वाले रजत उर्फ काका और शिकोहपुर के रहने वाले सागर नाम के शूटर को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में 4 रईसजादे मोबाइल चोरी के शक में करीब 6 महीने पहले एक युवक की हत्या कर शव को खेतों में दबा दिया। इसके बाद पुलिस की सीआईए टीम ने चारों हत्यारों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कैश कलेक्शन कंपनी के कर्मचारी पर हमला करके लूटपाट करने के 3 आरोपियों को गन्नौर के नीलकंठ ढाबा से गिरफ्तार किया है। चोरों ने 2 मई को सेक्टर 12 बाईपास पर साईं मंदिर के पास डंडों से मारपीट करके 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरों को 7,11,000 रुपए इनके पास से बरामद किए। उजीना ड्रेन के निकट दिल्ली की तरफ से आ रही एक बाइक डिवाइडर से टकराकर ट्रक से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद मौके पर काफी लोग एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही होडल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गया। करनाल में पकड़े गए आतंकियों के 2 सहयोगियों को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए संदिग्धों का नाम आकाशदीप और जश्नदीप। आतंकियों के 2 सहयोगियों को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए संदिग्धों के नाम आकाशदीप और जश्नदीप बताए जा रहे हैं। रादौर के गांव गोमथला राव हरजन बस्ती में शुक्रवार को बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग के कारण कई घरों में करंट के कारण 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, जबकि करंट के कारण 2 भैंसों की मौत हो गई। बिजली के मीटर और घरों के बिजली उपकरण जलकर राख हो गए हैं। ग्रामीणों ने इस हादसे में बिजली निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर नारेबाजी की। गांव चंदावली स्थित डिजिटल पार्क पेमेंट मामले में खंड विकास और पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया है कि चंदावली में हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क बनाया गया, लेकिन सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उसमें काम नहीं हुआ। जो सामान वहां पर लगना चाहिए था ठेकेदारों के द्वारा नहीं लगाया गया, जबकि सरपंच के भाई के नाम पर भी वहां पर ठेकेदारों के तहत काम किए गए, जो सरकार के नियमों के अनुसार गलत है। ठेकेदारों के द्वारा वहां पर जो भी सामान लगाया गया वो डुप्लीकेट है, इसलिए बिल पास नहीं हो पाया। इसके अलावा जो भी आरोप ठेकेदारों ने उन पर लगाए थे उनकी जांच हो चुकी है, वो गलत साबित हुए। कैथल के सरकारी अस्पताल से बंदी फरार होने के मामले में 2 पुलिसकर्मी और 2 एसपीओ पर गिरी है गाज। एसपी मकसूद अहमद ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मारपीट के मामले में जेल में बंद आरोपी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जो रविवार की रात को अस्पताल से फरार हो गया था। हालांकि आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी लोगों को सताएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 40 डिग्री के पार होता फिर से दिखेगा, जिस कारण लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान जहां 25 डिग्री रह सकता है, तो फिर वहीं अधिकतम तापमान 41 तक जा सकता है। वहीं कल यह तापमान और बढ़ता हुआ दिखेगा, जब यह पारा 42 डिग्री तक पहुंचेगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,805 नए मामले सामने आए हैं। 20,303 केस एक्टिव हैं। 22 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटे में कोविड-19 के 1656 नए मामले हैं। 1306 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में अब कोरोना के सक्रिय मामले 6,096 हो गए। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 582 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 2500 को पार कर गई है। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 469 नए मामले हैं और 374 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जहां पर 73 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं और 152 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। चीन के कई शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन की स्थिति है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की जीरो कोविड नीति पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी जारी की। सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के कई लोगों ने पिछले 5 हफ्तों में भोजन को गंभीर कमी और मेडिकल देखभाल तक पहुंच में कमी को लेकर के अपना गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। आईपीएल 15 में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से हुआ। आईपीएल 15 में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस के साथ हुआ। 178 रन के स्कोर का पीछा करते हुए गुजरात की टीम सिर्फ 172 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन डेनियल सैम्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए। 178 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए गुजरात की टीम ने पहले विकेट के लिए 12 ओवर में 106 रन जोड़ लिए। इस दौरान गिल ने 36 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। सत्ता से बाहर होते ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कस गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान खान के संपत्ति आय को लेकर के फॉरेंसिक जांच करवाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 73वां दिन है। लगातार चल रही जंग से दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग में यूक्रेन के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लाखों लोग बेघर हो गए। मारियोपोल में रूसी सेना के द्वारा घेरे गए स्टील प्लांट के सुरंगों में छिपे 11 बच्चों सहित 50 और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि वहां पर विशाल परिसर में छिपे लड़ाके रणनीतिक बंदरगाह शहर मॉस्को के पूर्ण कब्जे को रोकने के लिए डटे हुए हैं।
रूसी सरकार की एजेंसी रूसी अंतर विभागीय मानवीय प्रतिक्रिया केंद्रों ने एक बयान जारी करके कहा है कि ओजस्वल स्टील प्लांट से बचाए गए 50 लोगों में 11 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधियों को इनको सौंप दिया गया। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरिना विरेश्चुक ने यह पुष्टि की है कि 50 महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग विशाल परिसर को छोड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने रूसी एजेंसी से यह कहा कि बचाव प्रयास शनिवार को भी जारी रहेगा।